स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे एंड टॉपिक इज सर्कल्स. इट प्लेज एन वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन ज्योमेट्री. इट इज अ वेरी स्कोरिंग टॉपिक. तो सर्कल्स में डे वन में हम जो कवर करेंगे दैट इज सम डेफिनेशंस रिगार्डिंग सर्कल्स, ज्योमेट्रिकल डेफिनेशंस, and that is position of a point with respect to a circle, and other one is circular disc, concentric circles, arc of a circle, length of an arc, central angle, minor arc, major arc, degree measure of an arc, chord and segment of a circle, semicircle, segment of a circle, and alternate segments of a circle. तो बेसिकली आज हम डे वन में जो है एक बेसिक कॉन्सेप्ट को लेकर चल रहे हैं कि बेसिकली सर्किल क्या है. सर्किल फॉर्मेशन के लिए यहां पर डिस्कस करेंगे हम अपने डे टू डे लाइफ से कि हमारा सर्किल का फॉर्मेशन किस तरीके से होता है और बेसिकली सर्किल क्या है. सपोज करिए मेरे पास क्या है, ये इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं और इंटरसेक्टिंग लाइंस में मुझे क्लास फोर्थ और फिफ्थ स्टैंडर्ड में क्लास फर्स्ट में एक असाइनमेंट दिया गया कि इसको कलरफुल बनाइए. और कलर जो है वो आप जो देख रहे हैं, ये जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंसेस कैसे ऑलमोस्ट सेम लग रहे हैं. तो हमें यहाँ पर जो कलर करना है वो क्या करना है, इक्वल एरियाज में करना है. हमने यहाँ पर क्या करा, इसको कलर करने के लिए इस तरीके से इसको कलर किया. कलर करने पर आप क्या देख रहे हैं कि एक हमारे पास क्या है फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट से आप एंड पॉइंट्स को यदि मेजर करें, सपोज करिए मैं फिक्स पॉइंट्स को O से डिनोट कर रहा हूं और एंड पॉइंट्स को मैं P से डिनोट कर रहा हूं. इट इज P, इट इज Q, R, S, T एंड U. तो हुआ क्या, यहां पर आपने देखा कि हमारा जो फिक्स पॉइंट है वो क्या है O, और हमारे जो एंड पॉइंट्स है उनकी यदि हम मेजरमेंट O पॉइंट से लें तो ये मेजरमेंट्स कैसी होगी, सेम. और ये जो फिगर आप जो फॉर्म करी है इस फिगर को हम क्या कहेंगे, सर्कल्स. तो यहां पर बेसिकली क्या हुआ कि आपने क्या देखा, एक फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या आ गया O और एंड पॉइंट्स हमारे पास क्या आ गए P, Q, R, S. अब इसमें एक हमारे पास प्रॉपर्टी है कि फिक्स पॉइंट से हम किसी भी पॉइंट्स का मेजरमेंट लें तो ये मेजरमेंट कैसा होगा, सेम. इसे ही हम कहते हैं रेडियस ऑफ अ सर्कल. अभी इसको हम फर्दर डिस्कस करेंगे कि फॉर्मेशन ऑफ सर्कल. आपने देखा कि फॉर्मेशन ऑफ सर्कल में जो बेसिक नेसेसिटी है वो आपकी क्या है, आप फिक्स पॉइंट. फिक्स पॉइंट जब तक आपके पास नहीं होगा आप सर्कल का फॉर्मेशन नहीं कर सकते. अब इसका हम एग्जाम्पल रखते हैं कि रियल लाइफ में हमने सर्कल्स का फॉर्मेशन कहां देखा है. इसका एक एग्जाम्पल ले रहे हैं हम. जैसा कि आप देख रहे हैं रोलर कोस्टर, और एक हमारा डे टू डे लाइफ में सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है दैट इज क्लॉक. जो क्लॉक की शेप है दैट इज सर्कुलर. अब ये सर्कुलर क्यों है, आप देखेंगे कि यहां पर हमारे पास एक क्या है फिक्स पॉइंट, और यहां पर आप हैंड्स देख रहे हैं, मिनट्स हैंड्स, आवर्स हैंड्स एंड सेकंड हैंड्स. अब यहां पर एंड पॉइंट से यदि आप ले लें कोई भी, तो एंड पॉइंट को आप फिक्स पॉइंट से जब भी मीट करवाएंगे तो ये जो डिस्टेंसेस हैं ये डिस्टेंसेस कैसे होंगे, सेम होंगे. तो इस तरीके से सर्कल का क्या होता है, फॉर्मेशन होता है. अब हम डेफिनेशंस की बात करते हैं. तो फर्स्ट हमें डिफाइन करना है कि बेसिकली सर्किल क्या है. तो सर्किल को डिफाइन करने के लिए हमारे पास है, अ सर्किल इज अ कलेक्शन ऑफ दोस पॉइंट्स इन अ प्लेन दैट आर एट अ गिवन कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम अ गिवन फिक्स पॉइंट इन अ प्लेन. मींस अभी हमारी जो बेसिक नेसेसिटी है वो क्या है, एक फिक्स पॉइंट होना चाहिए. फिक्स पॉइंट हम कहां पर ले रहे हैं, प्लेन में ले रहे हैं. और फिक्स पॉइंट्स के रिगार्डिंग हमें क्या लेने हैं, कांस्टेंट डिस्टेंसेस लेने हैं. और कांस्टेंट डिस्टेंसेस जो होंगे उसके बाद जो आपका फॉर्मेशन होगा वो फॉर्मेशन कैसा होगा, आपका सर्किल. जैसे कि आपने अभी एक फिगर आप देख रहे हैं, हमारे पास एक फिक्स पॉइंट है दैट इज O, और O से एक हमने पॉइंट लिया है X. ये जो डिस्टेंस है दैट इज नोन एज रेडियस. अभी हम इसको फर्दर डिस्कस करेंगे. अब आप किसी भी पॉइंट से यहाँ पर डिस्टेंस मेजर करिए तो ये जो डिस्टेंसेस आएंगे ये डिस्टेंसेस आपके कैसे आएंगे, सेम आएंगे. ये सब इक्वल होंगे. और इस तरीके से जो फॉर्मेशन हुआ है फिगर का, इस फिगर को हम क्या कहेंगे, सर्किल. इसको हम अदर पॉइंट में क्या कह सकते हैं, द फिक्स पॉइंट इज कॉल्ड द सेंटर. जो फिक्स पॉइंट है इसको हम क्या कहेंगे, सेंटर. एंड द कांस्टेंट डिस्टेंस इज कॉल्ड द रेडियस. तो बेसिकली अभी हमने क्या कवर किया, फिक्स पॉइंट. सर्किल फॉर्मेशन के लिए हमारी बेसिक नेसेसिटी क्या है, फिक्स पॉइंट.
फिक्स पॉइंट से हमने क्या करा, पॉइंट्स को एज्यूम करा, जैसा कि आप देख रहे हैं यहां पर हमने एक्स पॉइंट लिया, एंड पॉइंट से हमने जब फॉर्मेशन करा तो हमारे पास क्या हुआ, सर्किल फॉर्म हुआ। ओ और एक्स का जो डिस्टेंस होगा दैट इज नोन एज रेडियस ऑफ अ सर्किल। बेसिकली इसको हम कैसे डिनोट करेंगे, इट इज डिनोटेड बाई सी, सी फॉर सर्किल, ओ फॉर सेंटर एंड आर फॉर रेडियस। Now some geometric definition regarding circle. A circle is a locus. Locus means position. Locus of a point which moves in a plane in such a way that its distance from a given fixed point in the plane is always constant. तो स्टूडेंट्स यहाँ पर एक चीज आपको अपने माइंड में बिल्कुल सेट करनी है कि हमारे पास फर्स्ट बेसिक नेसेसिटी क्या है, फिक्स पॉइंट, और फिक्स पॉइंट के रिगार्डिंग हमारे पास इक्वल डिस्टेंसेस चाहिए होंगे। इक्वल डिस्टेंसेस को जब आप मीट करेंगे तो सर्किल का फॉर्मेशन होता है। नाउ द पोजीशन ऑफ अ पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू अ सर्किल। पोजीशन और लोकस सेम है, आप कंफ्यूज नहीं होंगे। लोकस वर्ड क्योंकि इससे पहले कभी इंट्रोड्यूस नहीं हुआ था, लोकस मींस पोजीशन ऑफ अ पॉइंट। अब हम यहां पर एक एग्जांपल ले रहे हैं, हमारे पास फिक्स पॉइंट है ओ। अब हमने यहां पर क्या करा, एक हमने पॉइंट लिया P इनसाइड द सर्किल, एक हमने P पॉइंट लिया आउटसाइड द सर्किल, और एक हम P पॉइंट ले सकते हैं ऑन द सर्किल। इस पॉइंट को भी हमने क्या कहा, P। अब यहां पर क्या होता है इससे, a point P is said to lie inside, outside or on the circle according to OP is less than R. स्टूडेंट्स R क्या है, R is radius। अब हम क्या कर रहे हैं कि OP डिस्टेंस यदि स्मॉल r मीन्स रेडियस से स्मॉलर है तब इस पॉइंट को हम कहेंगे इनसाइड पॉइंट। OP ग्रेटर है R से तो जो पॉइंट P है दैट इज आउटसाइड पॉइंट, और OP इज इक्वल टू R तो P पॉइंट जो है वो सर्किल पर लाई करता है। तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इंटीरियर पॉइंट, exterior point and the point lie on a circle. Now the next one is circular disc. What is circular disc? The collection of all points lying inside and on the circle is called a circular disc. सर्कुलर डिस्क का आपके पास एग्जाम्पल हो सकता है, आप लोगों ने आजकल सीडीज यूज करते हैं, डीवीडीज यूज करते हैं। सीडीज और डीवीडी की जो शेप है दैट इज ऑल्सो नोन एज सर्कुलर डिस्क। तो बेसिकली इसमें भी क्या है, आपके पास फिक्स पॉइंट होना चाहिए, रेडियस आपके पास होना चाहिए फॉर्मेशन के लिए, और कंडीशन आपके पास ये है क्या कि OX की जो मेजरमेंट है वो लेस देन इक्वल टू R होनी चाहिए। इसी रेफरेंस में हम बात करते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स की। जैसा कि इसके नेम से ही क्लियर है, कॉन एंड सेंट्रिक सर्कल्स मींस सेंटर जो है वो फिक्स होगा और रेडियस जो है वो क्या करेगी, वेरी करेगी। मींस circles having the same center but different radii are said to be concentric circles. ऐसे सर्कल्स जिनका सेंटर कैसा हो, फिक्स हो, और इसी के रेफरेंस में हम डिफरेंट डिफरेंट रेडियस को कंसीडर करते हुए सर्कल्स ड्रॉ करें तो ऐसे सर्कल्स को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहां पर रेडियस कैसी हो रही है, अलग अलग आ रही है। यहां पर हमारे पास 3 सर्कल्स हुए लेकिन फिक्स पॉइंट तीनों सर्कल के लिए क्या है, O है। तो इस सर्कल को हम क्या कहेंगे, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। क्लियर। नाउ आर्क ऑफ अ सर्कल। बेसिकली आर्क क्या है, इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्कल। अ कंटिन्यूअस पीस ऑफ अ सर्कल इज कॉल्ड एन आर्क ऑफ द सर्कल। इसको हम और डिफाइन करते हैं। सपोज करिए एक हमने सर्कल का फॉर्मेशन करा, फिक्स पॉइंट हमारे पास क्या है, O, और हमने यहां पर डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स को एज्यूम करा दैट इज P1, P2, P3, P4, P5 and P6. All the 6 points lie on a circle. अब बेसिकली आर्क क्या है, आप किन्हीं भी 2 पॉइंट्स का डिस्टेंस ले लीजिए, जैसे कि आप यहां पर P1 और P2 का डिस्टेंस लीजिए, तो P1 और P2 हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस तो नहीं है, ये कैसे हैं, कर्व पर हैं। तो ये जो आप कर्व आप देख रहे हैं दैट इज नोन एज आर्क ऑफ अ सर्कल। इन्हें हम क्या कहेंगे, आर्क ऑफ अ सर्कल, दैट इज P1 एंड P2 इज द आर्क, और आर्क के लिए हम ये सिंबल यूज करेंगे। सिमिलरली आर्क हमारे पास क्या है, आप एग्जांपल दे सकते हैं, P2 एंड P3 इज ऑल्सो नोन एज आर्क। सिमिलरली P3 एंड P4, सिमिलरली P3 और P5, सिमिलरली P3 और P6 मींस द डिस्टेंस बिटवीन एनी टू कॉन्जिक्यूटिव डिस्टेंसेस और एनी टू पॉइंट्स।
पॉइंट्स के बीच का जो भी डिस्टेंस है, और इन अदर वे वी कैन से दैट इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। आर्क क्या है? बेसिकली सर्किल का पार्ट है। अब आर्क को हम मेजर किस तरीके से करेंगे? आर्क को मेजर करने के लिए हम जो सिंबल यूज कर रहे हैं, सपोज करिए मेरे पास, अभी मैंने प्रीवियस उसमें एग्जांपल दिया था आपको कि P1 और P2 हमने आर्क लिया। P1 और P2 अभी हम आर्क शो नहीं कर पा रहे हैं जब तक कि हम सिंबल यूज ना करें। अब आप जब ये सिंबल यूज करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? आर्क। अब स्टूडेंट्स यहां पर हम एक बात करते हैं क्लियर कि P1 और P2 आर्क है। अब आर्क हमारे पास टू टाइप्स की होती है, एक हमारे पास होती है माइनर आर्क और एक हमारे पास होती है मेजर आर्क। माइनर मीन्स छोटा एंड मेजर मीन्स बड़ा। P1 और P2 को यदि हम बात करें तो P1 से लेके P2 को आप जब डिस्टेंस कवर करेंगे तो ये स्मॉलर है, इसे हम क्या कहेंगे? माइनर आर्क। अब सपोज करिए मुझे P2 पॉइंट से P1 पर आना है। अब हम P2 से P1 पर करेंगे तो हम सर्किल के सराउंडिंग मूव करेंगे, और सराउंडिंग मूव करने पर अब जब हम दोबारा P1 पर आएंगे देन P2 एंड P1 इज नोन एज मेजर आर्क। तो आर्क बेसिकली क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। टाइप्स ऑफ आर्क क्या हो गया? माइनर आर्क एंड मेजर आर्क। माइनर आर्क मीन्स मिनिमम डिस्टेंस, मेजर आर्क मीन्स मैक्सिमम डिस्टेंस। नाउ द लेंथ ऑफ एन आर्क। हम आर्क को मेजर कैसे करेंगे? अभी आप देख रहे हैं कि हमारे पास फिक्स पॉइंट्स हैं P एंड Q, इट इज पॉइंट Q। अब आप P और Q की बात करेंगे तो PQ क्या है? बेसिकली आर्क। अब आप मुझे बताइए कि कैसा आर्क है, माइनर और मेजर। अब आप देख रहे हैं कि ये डिस्टेंस कैसा है? स्मॉलर है इन कंपैरिजन टू QP, तो इसे हम PQ को क्या कहेंगे? माइनर आर्क। और QP, Q से लेके जब आप P का डिस्टेंस कवर करेंगे तो इसे हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। सो इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं? द लेंथ ऑफ एन आर्क PQ इज द लेंथ ऑफ द फाइन थ्रेड विच जस्ट कवर्स द आर्क कंप्लीटली। मीन्स जो सर्किल को कवर अप करे वो क्या होगा? आर्क। वी डिनोट द लेंथ ऑफ द आर्क PQ बाई, अब हम इसमें स्मॉल लेटर L भी यूज कर सकते हैं। इट इज लेंथ ऑफ आर्क PQ, इट इज लेंथ ऑफ आर्क PQ। It follows from the above discussion that for any 2 points P and Q on a circle, either जो लेंथ ऑफ आर्क है वो क्या होगा? PQ जो है वो स्मॉलर होगा किससे? QP से। जैसा कि आपको फिगर से ही क्लियर है कि PQ डिस्टेंस QP डिस्टेंस से यदि हम कंपैरिजन करें तो स्मॉलर है। तो इस तरीके से आपने क्या देखा कि हम आर्क की मेजरमेंट कैसे कर सकते हैं। PQ arc, QP arc. PQ arc is known as minor and QP is known as major arc. अब हम बात करते हैं सेंट्रल एंगल की। आपने सर्किल का फॉर्मेशन देखा, सर्किल के फॉर्मेशन में आपके पास क्या होता है? फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट्स में अब हमारे पास क्या रहा है? सेंट्रल एंगल। सेंट्रल एंगल मींस क्या हो गया? जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि O हमारा क्या है? सेंटर। तो सेंट्रल एंगल क्या हुआ? जो सेंटर पर एंगल फॉर्म हो रहा है। एंगल POQ इज नोन एज सेंट्रल एंगल। क्लियर? नाउ इट इज अगेन अ माइनर आर्क। माइनर आर्क आप बताइए, स्मॉलेस्ट डिस्टेंस होता है। अ माइनर आर्क ऑफ अ सर्किल इज द कलेक्शन ऑफ दोज पॉइंट्स ऑफ द सर्किल दैट लाई ऑन एंड ऑल्सो इनसाइड अ सेंट्रल एंगल, जैसा कि प्रीवियस वे में अभी हम डिस्कस कर चुके हैं। In other words, a minor arc of a circle is a part of the circle intercepted by a central angle including the 2 points of intersection. Clear? अब हम बात करते हैं किसकी? मेजर आर्क की। मेजर आर्क क्या है? A major arc of a circle is the collection of points of the circle that lie or outside a central angle. दोनों में डिफरेंस क्या था? माइनर में इनसाइड था, मेजर में क्या है आपके पास? आउटसाइड है। तो ये बेसिक क्या हो गया? एक डिफरेंस। इन फिगर PQ इज माइनर आर्क एंड QP इज अ मेजर आर्क, जैसा कि अभी हम प्रीवियसली डिस्कस कर चुके हैं। क्योंकि P और Q का डिस्टेंस इन कंपैरिजन टू Q और P क्या है? स्मॉलर है। तो हम PQ को क्या कहेंगे? माइनर आर्क, और QP को हम क्या कहेंगे? मेजर आर्क। इज इट क्लियर?
नाउ इट इज डिग्री मेजर ऑफ एन आर्क। अब हम आर्क की मेजरमेंट कैसे करेंगे, इसको हम डिस्कस करते हैं। द डिग्री मेजर of a minor arc is the measure of the central angle containing the arc and that of the major arc is 360 डिग्री। मीन्स यहां पर क्या करा, माइनर आर्क और मेजर आर्क की हम मेजरमेंट को यदि कंसिडर करें तो उनका जो सम है वो हमेशा क्या होगा, 360 डिग्री, क्योंकि वो एक कंप्लीट सर्किल को फॉर्म करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि पी क्यू हमारे पास क्या है, आर्क। तो मैं स्टूडेंट्स यहां पर आपको एक चीज और क्लियर करना चाहूंगा कि आर्क की मेजरमेंट सेंट्रल एंगल पर डिपेंड करती है। जितना सेंट्रल एंगल होगा उतनी ही हमारी आर्क की क्या होगी, मेजरमेंट। यदि मुझे पी क्यू फाइंड आउट करना है, पी क्यू की लेंथ चाहिए, तो पी क्यू की लेंथ डिपेंड करेगी एंगल पी ओ क्यू पर। तो यहां पर आपने देखा कि एक तो हमारे पास एंगल हो गया थीटा। अब मैं एक्सटीरियर एंगल की बात करूं तो आप मुझे बता सकते हैं कि एंगल कितना होगा। ये क्या है हमारे पास, कंप्लीट एंगल। इंटीरियर एंगल हमारे पास कितना है, इंटीरियर एंगल कितना है, थीटा। एक्सटीरियर एंगल हमारे पास क्या हो जाएगा, इट इज 360 डिग्री माइनस थीटा। इनका सम कितना है हमारे पास, 360 डिग्री। नाउ क्लियर, हमारे पास कंक्लूजन आया कि जब भी हम मेजर आर्क और माइनर आर्क को ऐड करेंगे तो हमारे पास सम कितना आना चाहिए, इट इज 360 डिग्री, क्योंकि ये एक कंप्लीट सर्किल को फॉर्म कर रहे हैं। अब आप देख रहे हैं कि एक फिगर आपके पास है, आर्क हमारे पास है पी क्यू। आर्क की मेजरमेंट किससे होती है, सेंट्रल एंगल से। तो सेंट्रल एंगल हमारे पास क्या है, 85 डिग्री। तो स्टूडेंट्स यहां पर माइनर आर्क की जो मेजरमेंट है दैट इज 85 डिग्री। अब क्या करें हम, मेजर आर्क की मेजरमेंट चाहिए मुझे चाहिए एंगल क्यू ओ पी। अब एंगल क्यू ओ पी की मेजरमेंट कैसे फाइंड आउट करेंगे। अभी हमारा प्रीवियस डिस्कशन क्या था कि मेजर और माइनर आर्क का जो सम है इट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। माइनर एंगल हमारे पास कितना है, 85 डिग्री। मेजर फाइंड आउट करने के लिए क्या करेंगे, 360 डिग्री में से आप सब्ट्रैक्ट करेंगे 85 डिग्री एंड दैट इज इक्वल टू 275 डिग्री। क्लियर हो गया कि किस तरीके से आप एंगल की मेजरमेंट करते हैं। नेक्स्ट वन इज कॉर्ड एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। ये कॉर्ड बेसिकली क्या है, कॉर्ड वर्ड हमने क्लास 6 में सुना था पहले। अब हम एक बार फिर से इसको रिमाइंड करते हैं कि वहां पर और यहां पर क्या कोरिलेशन है। Chord is a line segment joining any 2 points on a circle is called a chord. Means सर्किल में हम किन्हीं भी 2 पॉइंट्स को मीट करें, हमारे पास पॉइंट है P और एक पॉइंट क्या है Q। क्लियर, हमारे पास कंडीशन है कि P और Q पॉइंट सर्किल पर लाई करने चाहिए। अब P और Q पॉइंट को आप जब ज्वाइन करेंगे तो ये जो आप लाइन देख रहे हैं that line is known as chord of a circle. Clear हो गया? It should be noted that the chord is not a part of the circle. ये सर्किल का पार्ट नहीं है। सर्किल क्या है, 2 डायमेंशन। अभी केवल आपको कॉर्ड को डिफाइन करने के लिए ये बताया गया है कि दोनों पॉइंट्स को क्या करना है, ज्वाइन करना है। इसी रेफरेंस में हमारे पास आता है डायमीटर। रेडियस हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। रेडियस का हम ट्वाइस कर दें तो हमारे पास फॉर्मेशन किसका होता है, डायमीटर का। अब डायमीटर और कॉर्ड में क्या रिलेशन है, अ कॉर्ड पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ अ सर्किल इज नोन एज इट्स डायमीटर। मींस सर्किल के सेंटर से जो भी कॉर्ड पास होगा दैट इज डायमीटर ऑफ अ सर्किल। जैसा कि यहां पर मैं इसका सपोज करिए सेंटर ले लूं O और O पॉइंट से मैंने एक एक कॉर्ड को जो है पास करवाया, तो ये कॉर्ड सपोज करिए हमारे पास क्या है, X एंड Y। then X and Y is known as the diameter of a circle. क्लियर हुआ? डायमीटर में और रेडियस में क्या रिलेशन है, डायमीटर इज ऑलवेज ट्वाइस ऑफ रेडियस। तो अभी हमारे पास क्या हो गया, फिक्स पॉइंट O, P एंड Q पॉइंट हमारे कहां पर लाई कर रहे हैं, सर्किल पर। P Q को हम क्या कहेंगे, इट इज नोन एज कॉर्ड और अदर नेम अभी आपको क्या बताया गया, दैट इज डायमीटर। तो एक हमारे पास कंक्लूजन ये है कि डायमीटर इज द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्किल। क्लियर, रिलेशन अभी मैंने आपको बताया, ओ क्यू क्या है, रेडियस,
ओपी आपके पास क्या है, रेडियस, पी क्यू फॉर्मेशन हुआ r प्लस आर दैट इज 2r, तो यहां पर रिलेशनशिप क्या आ गया, डायमीटर इज ट्वाइस ऑफ रेडियस, इट इज d इज इक्वल टू 2r। क्लियर? नाउ इट इज अ सेमी सर्किल। क्लियर है कि सर्किल को हम टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। जब टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेंगे तो वो जो इक्वल पार्ट्स हैं दैट इज नोन एज सेमी सर्किल। द डायमीटर ऑफ अ सर्किल divides it into two equal parts which are arc. Each of these two arc is called a semicircle. सर्किल के टू पार्ट्स कौन डिवाइड कर रहा है, डायमीटर। तो डायमीटर ने क्या करा, सर्किल को टू इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करा, और जो टू इक्वल पार्ट्स हैं वो क्या है, सेमी सर्किल। नेक्स्ट वन इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब ये सेगमेंट क्या है, इसका मैं एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल लेते हैं। पहले तो मैं आपको डिफाइन कर रहा हूं कि सेगमेंट है क्या। लेट पी क्यू बी अ कॉर्ड ऑफ अ सर्किल, देन पी क्यू डिवाइड द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्किल इनटू टू पार्ट्स, ईच ऑफ द पार्ट्स इज कॉल्ड द सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। अब यहां पर हम बात करते हैं, सपोज करिए हमारे पास क्या है, एक सर्किल, पी क्यू हमारे पास क्या है, कॉर्ड। पी क्यू कॉर्ड होने पर ये जो आपके पास फॉर्मेशन हो रहा है, ये जो कलरफुल आप पार्ट देख रहे हैं, इसे हम क्या कहेंगे, इसे हम क्या कह सकते हैं, दैट इज सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो सेगमेंट बेसिकली हमारे पास क्या होगा, दो पार्ट्स में हो गया। एक तो आप क्या देख रहे हैं, माइनर, और एक आपके पास क्या है, मेजर। सर्किल का ही पार्ट है जो स्मॉलर पार्ट है, तो उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करा, माइनर सेगमेंट। जो बड़ा वाला पार्ट है उसके लिए हमने क्या वर्ड यूज करा, मेजर सेगमेंट। क्लियर? द सेगमेंट कंटेनिंग द माइनर आर्क इज कॉल्ड द माइनर सेगमेंट। जिसमें माइनर आर्क आएगी उसे हम क्या कहेंगे, माइनर सेगमेंट, और जिसमें हमारे पास क्या आएगा, मेजर आर्क, उसे हम क्या कहेंगे, मेजर सेगमेंट। तो आर्क में और सेगमेंट में क्या डिफरेंस है, आर्क बेसिकली क्या कर रहा है, सर्किल पर एग्जिस्ट कर रहा है, और सेगमेंट का फॉर्मेशन कब हो रहा है, जब हम कॉर्ड को ड्रॉ कर रहे हैं। क्लियर? In fact, the major and the minor segment of a circle are segment of a circular disc, but they are generally called segments of a circle. अब हम यहां पर जो जनरल लैंग्वेज यूज करते हैं वो हम क्या यूज करेंगे, सेगमेंट। नेक्स्ट वन इज ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल। ये क्या है, द मेजर एंड द माइनर सेगमेंट्स ऑफ अ सर्किल आर कॉल्ड द ऑल्टरनेट सेगमेंट्स ऑफ ईच अदर। जैसा कि अभी आपने देखा कि सर्किल का जब हमने फॉर्मेशन करा तो हमारे पास क्या हुआ, एक तो माइनर सेगमेंट और एक फॉर्मेशन क्या हुआ, मेजर सेगमेंट का। ये एक दूसरे के क्या है, ऑल्टरनेट, ये एक दूसरे के क्या हो गए, ऑल्टरनेट। तो इसे हम क्या कहेंगे, ऑल्टरनेट सेगमेंट ऑफ अ सर्किल। तो स्टूडेंट्स आज हमने क्या कवर किया, बेसिकली आज हमने देखा कि सर्किल का फॉर्मेशन कैसे होता है। सर्किल के फॉर्मेशन के लिए जो हमारी बेसिक नेसेसिटी है वो हमारे पास क्या है, फिक्स पॉइंट। फिक्स पॉइंट से हमने इक्वल डिस्टेंसेस मार्क करे, उनको जब ज्वाइन करा तो जो फिगर फॉर्म हुई वो हमारे पास क्या थी, सर्किल। सेंटर कहते हैं हम फिक्स पॉइंट को, और जो पॉइंट हमारे हैं उन पॉइंट्स को सेंटर से यदि आप ज्वाइन करेंगे तो जो डिस्टेंस होगा उस डिस्टेंस को हम क्या कहेंगे, रेडियस। इसके अलावा हमने क्या देखा कि कॉर्ड का फॉर्मेशन कैसे हो रहा है। सर्किल में आप टू पॉइंट्स को क्या कर रहे हैं, मार्क कर रहे हैं, और दोनों पॉइंट्स को जब भी आप ज्वाइन करेंगे तो फॉर्मेशन होगा किसका, कॉर्ड का। इसके साथ साथ आपने डिस्कस किया आज आर्क। आर्क क्या है, इट इज बेसिकली अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। और क्या डिस्कस किया है हमने, सेगमेंट। सेगमेंट्स बेसिकली क्या है, सेगमेंट्स को भी हमने डिस्कस किया था। सेगमेंट बेसिकली क्या है, इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ अ सर्किल। इसके अलावा जो आर्क का मेजरमेंट है वो किससे होता है, सेंट्रल एंगल से। और सेंट्रल एंगल की क्या हमारे पास प्रॉपर्टी है कि माइनर और मेजर आर्क का जो फॉर्मेशन होगा, जो सम होगा, इट इज ऑलवेज इक्वल टू 360 डिग्री। इसी बेसिक कॉन्सेप्ट को हम क्लियर करेंगे डे 2 में, और हम देखेंगे कि सर्कल्स की क्या क्या प्रॉपर्टीज, क्या क्या थ्योरम्स को हम अप्लाई कर सकते हैं रियल लाइफ।